नमस्ते बच्चों, YouTube चैनल पर ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 में आपकी त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। अध्याय त्रिकोणमिति चल रहा है, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। एक्सरसाइज 8A चल रही है आपकी, और पिछले वीडियो तक आपके 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो आज आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, ठीक। तो इसको जो है देखने का प्रयास करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे आप कि त्रिभुज ABC में कंडीशन दी है एंगल B की, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। समकोण को ही हम 90 अंश कहते हैं, ठीक है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 आपको दे रहे हैं, यदि tan A बराबर 1/√3, तो आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मान किसका ज्ञात करना है, ये देखें, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है आपको, जैसे पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं आप, ठीक है। आपका लिखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। इसमें आपको A और C एंगल चाहिए, देखिए ध्यान से, ठीक है। एंगल भी आपका क्लियर है, 90 है। tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो tan की टेबल में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। ये 30 अंश का मान है, तो आप लिखेंगे कि tan A बराबर tan 30 अंश। तो यहाँ पे कंपेयर कराएंगे, तो tan के सीध में tan है, तो A की सीध में एंगल A आपका आएगा 30 डिग्री, ठीक है। एंगल A पता है, एंगल B पता है आपको, तो एंगल C निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुज ABC में बाई ASP एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल मिलके कितने के होते हैं, 180 अंश के। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ध्यान से देखें, एंगल A आपको पता है 30 डिग्री है, एंगल B आपका 90 डिग्री है, एंगल C निकालना है इक्वल टू 180 180 डिग्री। 9 3 12 120 अंश प्लस के एंगल C इक्वल टू 180 है डिग्री। 120 का ट्रांसफ़र करें, यहाँ पक्षांतर करना होगा आपको, तो आपका पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो एंगल C इक्वल टू आएगा 180 अंश माइनस के 120 अंश, एंगल C बराबर आएगा 60 अंश, ठीक। आपके तीनों एंगल क्लियर हैं, ठीक। चाहे तो चित्र बना के कर लेते, उससे भी थोड़ा बड़ा हो जाता। तो इस तरीके से जो है आपके तीनों एंगल क्लियर हो गए। अब इसमें केवल रखना है हम लोगों को, जैसे पहला पॉइंट दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, तो यहाँ पे एंगल A तथा एंगल C के मान रखने पर, आइए मान रखें, तो एंगल A आपका है कितना, 30 डिग्री। तो एंगल A आपको लिखना पड़ेगा, एंगल A इक्वल टू रखना पड़ेगा 30 डिग्री। एंगल C आपका आया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे, रखिए, तो आपका बनेगा sin 30 अंश इंटू cos 60 अंश प्लस cos 30 अंश इंटू sin 60 अंश। यहाँ पे वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो sin 30 का मान होता है आपका 1/2, ठीक। टेबल याद करिए। cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 प्लस cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2 इंटू sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये टेबल हमने आपको पढ़ाई है, उसी से वैल्यू लिखे गए हैं, उनको याद करिए। गुणा हो रहा है तो 1 1 कम 1/2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे आपका 3 आएगा, बटे 2 दूनी 4। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 1 एकम 1 3 एकम 3, ठीक। तो आपकी भिन्न सॉल्व हो गई, 4/4, मतलब आपका 1 आएगा आंसर। तो इसका जो वैल्यू आया है आपका 1 आया है, ठीक है। ये भी बता दें √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 कैसे हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करें, 3 गुणा 3 √9, 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला मान ज्ञात हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा कर सकते हैं, cos A cos C माइनस sin A sin C, A और C के मान रखेंगे, जैसे इसमें रखें A और C एंगल के मान, उसी तरीके से इसमें रख के टेबल का यूज करके आप इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए कर रहे हैं होमवर्क, ठीक है, इसे आप होमवर्क में करें।
ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से, यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, किसी त्रिभुज की न्यून कोण है, तो यहाँ लिखेंगे यदि, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है, तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें एंगल ए और एंगल बी, ये तो समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, तो ए बी और सी इस तरीके से करेंगे। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी। एक बात और कह रहे हैं, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, बहुत ध्यान से देखें, सिद्ध करना है आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों एंगल बराबर हैं आपके, ये सिद्ध करना है। तो देखिए एंगल बी और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है आपके, ठीक। न्यून कोण क्या होते हैं, 0 से बड़े, 90 से छोटे। एक कोण आपका 90 अंश होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो आपको कह रहे हैं कॉस ए बराबर कॉस बी। वैसे लाल बटे कक्का में देखा जाए, लाल बटे कक्का में बीच वाला मान जो होता है कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आपका लगेगा आधार बटे कर्ण, बहुत ध्यान से देखेंगे। कॉस बी का वैल्यू लगाएंगे तब भी आपका लगेगा आधार बटे कर्ण, बस एंगल चेंज करने होंगे आपको, ठीक है। तो आइए एंगल ए के लिए हम लोग चित्र यहाँ पे छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। एंगल बी के लिए अलग चित्र आप बनाएंगे। चित्र आपके है ये ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए मान रहे हैं, ठीक। तो एंगल ए के लिए देखिए कंडीशन क्या होगी, ये तो 90 है, क्लियर है, 90 के सामने कर्ण होता है के, ठीक है। कोण के सामने लंब और शेष भुजा होती है आधार। यहाँ पे फिर से यही चित्र बनाएंगे ए बी सी। अब यहाँ एंगल मानेंगे बी को, तो ये 90 है, 90 डिग्री के सामने तो आपका कर्ण होता है, और एंगल के सामने लंब, अब की बार लंब आपका चेंज हो जाएगा, आधार आपका, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एंगल ए को माना है पहले, फिर एंगल बी को माना है, ठीक, थीटा। तो आइए पहले चित्र में आधार देखें क्या है। आधार आपका है ए सी अपॉन कर्ण कितना है ए बी इक्वल टू, दूसरे चित्र में आधार कितना है बी सी बटे कर्ण कितना है ए बी से ए बी कट हो जाएंगे आपके, तो आपका बचा ए सी बराबर बी सी। बहुत ध्यान से देखें, ए सी बराबर बी सी का मतलब ये है कि भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी बराबर भुजा बी सी। ए सी और बी सी दो आपकी साइडें बराबर हैं, यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। सीधी बात है, दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन, ये ए सी और ये बी सी। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख दो कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों, तब उनके सम्मुख दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं। तो ठीक है, भुजा ए सी बराबर भुजा बी सी आया है, भुजा ए सी के सामने एंगल कौन सा पड़ रहा है आपका बी, तो यहाँ लिखेंगे तब एंगल बी इक्वल टू बी सी के सामने एंगल कौन पड़ रहा है ए, एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपका प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम चित्र बदल के काम करेंगे। कॉस ए के लिए ए को एंगल मानेंगे, कॉस बी के लिए बी को एंगल मानेंगे, ठीक है। तो आधार और लंब चेंज हो जाएंगे, कर्ण आपका स्थायी रहेगा। इस तरीके से आप करेंगे, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कोण क्यू बराबर 90 अंश। 90 अंश का मतलब है समकोण है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर। यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख लें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपसे साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकलवा रहे हैं। पहले तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पी को एंगल मान के काम करना होगा। आइए सबसे पहले इसका चित्र बनाएं।
ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण 90 अंश लेंगे आप, ठीक। कोण Q आपका 90 अंश है तो Q आपका स्थायी है, यहाँ पे P लिख दें, यहाँ पे R लिख दें, ठीक। कोण Q आपका 90 अंश था तो 90 अंश कोण Q की जगह लिख दिया हमने। PQ बराबर 5 दे रहे हैं, ये PQ दिख रही है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब बाकी की PR, कर्ण और QR इनका योग दे रहे हैं आपका 25। सपोज दैट अगर हम QR मान लें x सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर मान लिया हमने, ठीक है। PQ दे रहे 5, यदि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तो PR आपकी निकल सकती है प्लस QR आपकी x मानी है बराबर 25, x का ट्रांसफ़र कर दें, पक्षांतर कर दें, ठीक। तो आप लिख सकते हैं PR बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगी आपकी 25 माइनस x सेंटीमीटर। पहले तीनों बजाएं क्लियर करें। यहाँ लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कर्ण आपका है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बराबर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। लंब और आधार रख दिए हमने। तो 25 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 पंचे 25, एक्स स्क्वायर निरस्त हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद ये 50x चल रहा है आपका, 2ab था, 50x RHS में ले जाएं, 25 आप ले आएँ LHS में, यहाँ पे कर रहे हैं पक्षांतर। तो आपका बनेगा 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, ये बनेगा 600 बराबर 50x गुणा का पक्षांतर भाग x बराबर 600 बटे 50, जीरो कट जाएंगे आपके, और 12 पंचे 60, 12 बार जाएगा। x का मान आ चुका है, x किसे माना था QR को, QR भुजा आपकी आ चुकी है, ठीक है। QR आपकी कितनी आई 12, ये आपकी आई है 12 सेंटीमीटर। तो सीधा है PR निकाल सकते हैं आप, इसलिए PR निकालेंगे आप। इसलिए PR कैसे निकलेगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर, 25 माइनस x, तो PR बराबर होगा 25 माइनस 12, ठीक है। तो PR बराबर होगा आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक। कर्ण आपका आ चुका है 13 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे थे साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे, P को थीटा मान लेंगे, थीटा के सामने होता है लंब, 90 के सामने होता है कर्ण, शेष भुजा होती है आधार, ठीक है। इसे आप नोट करें। इसके आगे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए लाल बटे कक्का का फॉर्मूला करेंगे यूज, लाल बटे कक्का। पहला वैल्यू होता है साइन का, तो साइन P इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। लंब देखिए कितना आया आपका 12 बटे कर्ण कितना है 13, 12 बटे 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक। कॉस P बीच वाला वैल्यू होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें 5 बटे कर्ण कितना है 13 है, 5 बटे 13 सेंटीमीटर। टेन तीसरा होता है टेन का वैल्यू लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है देखिए ध्यान से 12 बटे आधार कितना है आपका 5, तो 12 बटे 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपकी तीनों वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है। इसे आप नोट करें। इसी टाइप से आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है देखिए ध्यान से, यदि कॉड थीटा बराबर 7/8, ठीक है। आपको कह रहे हैं सॉल्यूशन में लिख रहे हैं हम, यदि कॉड थीटा बराबर दे रहे हैं 7/8। कॉड थीटा होता क्या है पहले तो ये देखें, लाल बटे कक्का में तीसरा मान टेन का होता है, टेन को पलट दें तो कॉड बन जाता है, यानी आधार बटे लंब। आप तुरंत एक चित्र बनाएंगे, ठीक है। एक चित्र बना लिया हमने ABC, ठीक है। यहाँ पे आप थीटा डालेंगे तो आपका सीधा है कि आधार आपको थीटा के सामने लंब होता है, 90 अंश के सामने कर्ण लेंगे आप, शेष भुजा आधार लेंगे, ठीक। आधार आपका 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7 7, लंब आपका 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। तो पहले तीसरी भुजा ज्ञात करें, यहाँ लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री लिया है, तभी ये समकोण त्रिभुज है, तथा एंगल A इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो क्लियर हैं आपको, आधार और लंब। यहाँ लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 8, 8 का वर्ग प्लस आधार आपका 7 है, 7 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 8 8 64 7 49। तो कर्ण का वर्ग बराबर 9 4 13 की 3, हाँ से लगी 1, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो कर्ण बराबर आएगा √113। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए जो पहला पार्ट सिद्ध करना है, इसमें साइन और कॉस के मान चाहिए। तो आप निकाल लें साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, लंब है 8 बटे कर्ण आपका आया है √113, आधार है आपका 7 बटे कर्ण आपका आया है √113। ठीक है, तो ये वैल्यू आप रखेंगे जो मान ज्ञात करना है। तब मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला मान ज्ञात करना है आपको। पहला लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें वैल्यू रख दें आप। ठीक, साइन और कॉस की वैल्यू रख दें। तो देखना ध्यान से आप कि 1 प्लस साइन की वैल्यू है आपकी 8 बटे √113। ठीक, 1 माइनस 8 बटे √113 बटे 1 प्लस कॉस का वैल्यू है 7 बटे √113, 1 माइनस 7 बटे √113। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों अवस्थाओं में सूत्र लग रहे हैं। a प्लस बी a माइनस बी वर्गांतर होता है a² माइनस b²। तो आइए देखें। तो 1 का वर्ग माइनस 8 बटे √113 का वर्ग बटे 1 का वर्ग माइनस 7 बटे √113 का वर्ग। इसे और हल करेंगे तो आपका 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 8 8 64 बटे वर्ग वर्गमूल खत्म हो जाएंगे, 113 बचेंगे। ठीक है, 1 तो आपकी भिन्न मिली है 1 माइनस 64 बटे 113, नीचे मिला है 1 माइनस 49 बटे 113। इसे आगे हल करेंगे तो 1 माइनस 64 बटे 113 ऊपर की भिन्न है और नीचे भिन्न है 1 माइनस 49 बटे 113। भिन्न हल करें 113 एकम 113 माइनस के 64 बटे 113। भिन्न हल कर रहे हैं 113 एकम 113 माइनस के 49 बटे 113। ये 113 कट जाएंगे आपके। 113 में 64 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 49। 113 में 49 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 64। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर रहेगा 49 बटे 64। इसे आप नोट करें। इसी हिसाब से आप दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट बिल्कुल सरल है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा करना है आपको। देखिए कॉट थीटा दिया है, इसका मतलब है कि कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर करना है आपको। ठीक, कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, चूँकि 7 बटे 8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका होगा 7 49 बटे 8 8 64। यानी दोनों पार्ट के आंसर सेम आए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चों जो है आपको जानकारी दे दें, यदि किसी भी सवाल में आपको समस्या है, कोई स्टेप में, किसी लाइन में या पूरे सवाल में, पूरे कॉन्सेप्ट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चों इस वीडियो का पिछला वीडियो है, यदि आपने नहीं देख पाए हैं, आप देखने से वंचित रह गए हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, तो वहाँ से वीडियो की लिंक निकाल के और वीडियो देख सकते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, आप तक हमारी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित क्रम से डेली की डेली पहुँच रहे होंगे, संडे को छोड़कर। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक निरंतर रूप से पहुंच सकें। इसी के साथ साथ बच्चों आप जब वीडियो देखा करें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो लाइक किया करें, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th के बालक और बालिकाएँ वीडियो देख रहे हैं।
इसी के साथ साथ बच्चों आप वीडियो की लिंक को या चैनल की लिंक को शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों में, मित्रों में, तो वो भी वीडियो देखेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, वीडियो से चैनल तक पहुंचेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही हम पढ़ाएंगे। नमस्ते।